साधु साहिब जी के श्री चरणों में त्रैवार साहिब बंदगी करते हुए यही नम्र निवेदन करता हूँ। आप अपने विचारों से और हमारे श्रोता समाज को और विशेष रूप से हमारे जिसकी स्मृति में आज का कार्यक्रम है भक्तिमती स्वर्गीय हेमिन माता जी, भक्तराज स्वर्गीय एक बार सभी मिल करके पुनः सदगुरु कबीर साहब की जयकारा लगाएंगे। मना स्थिति जो बहरान हो चुकी है आप सभी का, थोड़े से आप में केंद्रित होने की प्रयास कीजिए। वैसे लाइन की चले जाने से आप लोगों को भी एक चांस मिल गया, बहुत देर से मौन बैठे थे, तो सभी को आपस में अपनी आपसी चर्चा करने का एक अवसर आप सबको प्राप्त होगा। अब थोड़ी आपसी चर्चा को विराम देते हुए आप संतों की दर्शन के साथ साथ अपने आप को केंद्रित करने की प्रयास कीजिएगा। हम आजमाते हैं कि आप कितनी शक्ति का संयोजन किया है। प्रेम से बोलिए सदगुरु कबीर साहिब की। माताएं तो बिल्कुल गोलमाल हैं, जितने हैं बस हमारे बंधु ही थोड़ी सी हमें साथ देने की प्रयास किए हैं। तो आप ऐसा क्यों कर रही हैं कि चुपचाप अभी खसकने के लिए आप लोगों को निवेदन किया गया। इतना आप लोग शोर मचा रहे थे कि पंडाल की बाहर आवाज। हाँ, आप पवित्र नामों का उच्चारण करना है तो आप ऐसे सिमट गए हैं कि बगल के व्यक्ति को पता नहीं चल रहा है कि आप जय कह रहे हैं कि नहीं कह रहे हैं। सही बात है ना? ऐसा मत कीजिए, इतना कंजूसी मत कीजिए। और कोई बात में आप कंजूसी करें तो बात समझ में आती है। लेन देन वैसे लेन देन में भी नहीं करना चाहिए। महान पुरुषों ने कहा है प्रिय वाक्य प्रदान सर्व तो जनता तस्मात् तदेव वक्तव्यम वचनम किम दारिद्रता। शुद्ध और पवित्र वाणियों को उच्चारण करने में हमें कभी दरिद्र एवं गरीब नहीं बनना चाहिए। वो तो खुल करके हमें अपने वाणी का सदुपयोग करना चाहिए। एक बार पुनः हम निवेदन चाहेंगे, देखते हैं कि आवाज बंधुओं की तरफ ज्यादा है कि माताओं की तरफ। वो पता चल जाएगा एक ही बार में, डबल करने की आवश्यकता नहीं है। प्रेम से बोलिए सदगुरु कबीर साहिब की, सर्व संतान पुरुषों की, यज्ञ कर्ताओं की, समस्त ग्रामवासियों की। प्रेम से बोलिए कबीर सत्संग समिति नगरी सिहावा परिक्षेत्र की, बोल सदगुरु कबीर साहिब की। प्रातः स्मरणीय अखिल विश्व वंदनीय वैराग्य तपोनिष्ठ मंच पर आसीन बिहार पूर्णिया से विराजे हुए परम श्रद्धेय श्री गुरुदेव जी, कबीर मंदिर अयोध्या जीएनपुर से पधारे हुए श्री साहिब जी एवं हस्तिनापुर दिल्ली से पधारे हुए श्री साहिब जी तथा विभिन्न स्थलों से विराजे हुए सभी संत महापुरुषों के पावन चरणों को त्रैवार साहिब बंदगी समर्पित करते हुए मेरे सभी साध्वी बहने, धर्मानुरागी परम जिज्ञासु मुमुक्षो, निर्छिद विवेकी प्यारे हंसजन, परम वंदनीय भक्ति शक्ति के स्रोत वात्सल्यमयी करुणामयी श्रद्धा मूर्ति मेरी माताएं, सुहृदय मेरे भाइयों, आत्मस्नेही मेरे बहनों, वसुंधरा के चमन पर पुष्पित होने वाले होनहार नन्हे मुन्ने प्यारे प्यारे बच्चों, आज हम नगरी सिहावा परिक्षेत्र के त्रिदिवसीय सत्संग समारोह के अंतिम दिवस के प्रथम सत्र पर विराजमान है। यह कार्यक्रम एक श्रद्धांजलि सभा के रूप में आयोजित किया गया है, जिसमें
हमारी माता श्री भक्तिमती माता हेमिन माता जी एवं भक्त प्रवर श्री काशीराम जी, जथा नाम तथा गुण, नाम तो उनका काशी जी थे, अब काम भी उनका काशी का ही था। और साथ ही साथ हमारे नवयुवक भाई किशोर जी तथा भक्त प्रवर मोहन लाल जी, इन 4 आत्माओं की श्रद्धांजलि सभा में हम आप सभी बैठे हुए हैं, उन्हें याद करने के लिए। और याद किसे किया जाता है? हर मनुष्य के जीवन में कभी भूल चूक हो जाती है, कभी वो महान भी कार्य करते हैं, और इसी की याद उनके महान कर्तव्यों से किया जाता है। भूल चूक को भुला दिया जाता है, उनके महान कर्तव्यों से हमें प्रेरणा लेने की आवश्यकता है। और सच्ची श्रद्धांजलि तो यही होगी कि हम उनके जीवन के उत्कर्ष कर्तव्यों को अपने जीवन में याद करें, और याद करके केवल याद ही नहीं करना है, उस पथ पर चलने का हम प्रयास करें, ताकि हमारा भी भविष्य उज्जवल हो, महान हो, और हमारे चले जाने के बाद भी उसी श्रद्धा और प्रेम के साथ लोग हमें भी याद करें। सदगुरु कबीर का एक साखी सर्वविदित है, जो तू आया जगत में जगत हंसा तू रोए, ऐसी करनी कर चलो कि तुम हंसे जगत रोए। ये जो साखी है सर्वविदित है, वास्तविक बात है। इस संसार में आने वाले 4 खानियों के बीच जो भी प्राणी है शरीर को धारण करके आता है, तो कोई ऐसा प्राणी नहीं है जो रोता हुआ आता होगा, केवल बजाय मनुष्य के। मनुष्य ही एक ऐसा प्राणी है जो माँ के गर्भ से आता है तो रोता हुआ आता है। अब कदाचित वो चुपचाप रहे तो उस परिवार के लोगों को रोना आ जाता है, उन्हें जबरदस्ती रुलाया जाता है। अब उनका रोना ही उस परिवार की प्रसन्नता होती है। सज्जनों, हम उस दिन का याद करें जब हम रोते आए हैं, तो इस संसार में जब हमें शरीर मिला ही है, तो इस शरीर का ऐसा शरीर ही नहीं मिला है, तन मिला है, मन मिला है, वचन मिला है, और साथ ही साथ आपको कुछ रूप में धन भी मिला है। ये चारों वस्तुओं का हम अपने जीवन में अगर सदुपयोग करते हुए जीवन को संचालित करते हैं, यात्रा को पूरा करते हैं, तो वास्तविक में जब इस दुनिया से हम चले जाएंगे तो हंसते हुए जाएंगे, और दुनिया के लोग हमारे लिए पश्चाताप करेंगे और रोते हुए रह जाएंगे। ये सदा हमें याद रखना चाहिए। जमाना को आप रुला करके खुद हंसते हुए जाएं, उस बात को अगर आप ख्याल में रखते हैं तो निश्चित है कि हमारे द्वारा जो किए गए कर्म हैं वो शुभ कर्म होंगे। अशुभ कर्म करेंगे, अच्छे कर्म करेंगे, मनन करके विचार पूर्वक आप कार्य करेंगे, तभी आप इस संसार से हंसते हुए जा सकते हैं। बिना विचारे करेंगे तो बिना विचारे जो करे सो पाछे पछताए, और काम बिगाड़े आप ना तो जग में होत हंसाए। इस तथ्य को हम अपने जीवन में लाने की प्रयास ना करें, यही हमारे जीवन की असली सार्थकता होगी और ये मानव जीवन की सफलता। अभी पूर्ववक्ता श्री रविकर साहब जी कह रहे थे ना कि वास्तविक में हम कमाते क्यों? खाने के लिए, ठीक है ना? खाते क्यों? जीने के लिए। पर जीने का भी तो कुछ उद्देश्य होना चाहिए। हम जीते क्यों? दूसरे को तकलीफ देने के लिए। अगर दूसरे को तकलीफ दे करके मनसावाचक कर्मणा से पीड़ा देते हुए अगर हमने जिंदगी जिया तो हमने अपने जीवन का लक्ष्य कभी भी प्राप्त कर पाए नहीं। इसलिए हमें क्या करना चाहिए? हमें खुद जीना चाहिए और दूसरे को भी जीने देना चाहिए। हम खुद जिए और दूसरे को जीना देना कब सार्थक होगा? जब हमारे जीवन में सत्य, अहिंसा
प्रेम, सद्भाव, ईमानदारी, सदाचार, ये जिंदगी को हम लेकर के जिएंगे, तभी हम खुद जिएंगे और दूसरे को भी जीने का अधिकार दे पाएंगे। अन्यथा इन सद्गुणों से वंचित होकर के अगर जीने का हमने प्रयास किया तो ना तो हम खुद जी सकेंगे, ना हम जीने का किसी को अधिकार दे पाएंगे। इसलिए हमारे जीवन की सार्थकता तो यही है कि हम सुंदर, सदाचार, ईमानदारी के साथ अपनी कर्तव्य परायणता, मानव का अगर हमें आकृति मिला है तो प्रकृति भी हमारे जीवन का मानव से मानवता को प्राप्त कर लेना चाहिए। केवल ये झूठी फार्मूला, सस्ती फार्मूला में आप लोग मत भूल जाइए कि बड़े भाग्य मानुष तन पावा। केवल मनुष्य तन पा लेना ही आपके जीवन का सार है, ऐसी बात नहीं। मनुष्य जीवन पाना साधारण बात है, कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। लेकिन मनुष्य जीवन को पा करके अगर आपने मानवता स्वीकार कर लिया तब आपका जीवन सार्थक होगा। और कदाचित आप मानवता को स्वीकार नहीं कर पाए तो मनुष्य जीवन पा करके भी आप इंसानियत की पथ पर न चल करके अगर शैतानियत की पथ पर चले तो सज्जनों उस जीवन का कोई महत्व होगा नहीं। इसलिए हम अपने जीवन को, वैसे तो संचालक महोदय जी पहले से इंगित कर चुके हैं और समय भी काफी होती चली जा रही है और हमारे पूज्य महान पुरुषों का आप इंतजार कर रहे हैं कब वह वक्त आए कि हमें वो प्रसाद मिले। तो मैं ज्यादा वक्त आपके लेना नहीं चाहूंगी और निवेदन यही करना चाहूंगी कि वो अपने जीवन के साथ मानव का अगर जीवन आपने पाया है तो मानवता को स्वीकार करने के लिए असंकल्पित होकर के हम जीवन को जिए, यही आज की सच्ची श्रद्धांजलि होगी। ज्यादा कुछ न कहते हुए सभी महान पुरुषों के श्री चरणों में एवं आप सभी के अंतरात्मा में विराजे हुए परमात्मा को पुनः प्रणाम करते हुए साहेब बंदगी करते अपने वाणी को विराम देती हूँ। साहेब बंदगी, साहेब बंदगी, साहेब।